बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज़ ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम मौजू है, जिसको हम अक्सर अपनी नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर फेस करते हैं। फिर हमने उसको फिर मैनेज कैसे करना है, ये सारी टेक्निक्स आज हम सीखेंगे। आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पे। एंगर क्या है, गुस्सा क्या है और उसको मैनेज करने की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि गुस्सा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जो कि नॉर्मली जो है ना हर इंसान के अंदर गुस्सा आता है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि उसको आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं या कैसे रिस्पॉन्स देते हैं उसके अंदर ना। जैसे आप लोगों को पता है कि गुस्सा बेसिकली ये हमारा एक ब्रेन का एक सेंटर होता है, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। उसका एक पार्ट होता है जिसको हम इमिगडाला कहते हैं, जो कि हमारे ग्रे मैटर एरिया का पार्ट होता है। इसके अंदर ये जो है ना नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं, जैसे एंजाइटी है, फियर है और गुस्सा है। बहुत सारी चीज़ें इसी यहीं से जनरेट होती हैं। वही जैसे मैंने पहले बात की कि गुस्सा एक नॉर्मल है, लेकिन उसको बिहेवियर आपका गुस्से में क्या है, उस पर सारी डिटेल से हम बात करते हैं। इसमें बेसिकली 4 टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं गुस्से को टैकल करने के लिए। जो नंबर 1 है, उसमें हम देखते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स क्या करना है आपने उसको कूल डाउन करने के लिए। उसमें जो दूसरी है, उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि कम्युनिकेशन टूल्स आपके कैसे होने चाहिए। फिर चौथी ये है कि जब हद से ज़्यादा सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स हो, तो उसमें आपने फिर कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको बेहतर करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर ना, कि गुस्से को क्विक रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए आपके ना। नंबर 1 उसमें डीप ब्रीदिंग है। लंबे गहरे सांस की मशक करें, जैसे जिसको हम 4, 7 और 8 मेथड कहते हैं, कि 4 सेकंड्स के लिए आपने इनहेल करना है और 7 सेकंड्स के लिए आपने अपने सांस को होल्ड करना है और 8 सेकंड के लिए आपने उसको एक्सेल करना है। फिर सेकंड जो इसमें आ जाती है, उसको हम कहते हैं कि आपने सिचुएशन से ब्रेक लेनी है। जैसे स्टेप अवे, कुछ सिचुएशन से दूर चले जाएं, उस सिचुएशन से 5 या 10 मिनट के लिए आप अपने आप को अवे कर लें, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फिर तीसरी है एक ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती है। इसमें ये होता है कि जो फिजिकल सेंसेशंस हैं, जैसे कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है और आप नंगे पाँव चल रहे हैं, या आपने आइस पकड़ी हुई है अपने हाथ में, ऐसी सेंसेशंस को आपने फील करना है। ये सारी क्विक टेक्निक्स हैं जो कि गुस्से को कूल डाउन करती हैं। इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ में जो सबसे पहले है, उसमें ये है कि आपने अपनी आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर्स, आपने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शंस करनी है। आपने ट्रिगर्स जिससे आपका गुस्सा ट्रिगर होता है, ऐसी सिचुएशंस को आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। फिर दूसरा इसमें आ जाती है, आपने अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है। जैसे सीबीटी बेस्ड टेक्निक्स होती हैं, टूल्स मिलते हैं, जिसमें आप अपनी थॉट्स को रीफ्रेम करते हैं, अपनी थॉट्स को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि गुस्से का रिस्पॉन्स जो है ना वो बेहतर किया जा सके। तीसरी, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूल बना लें, जैसे एक्सरसाइज है, वॉक है, योगा है और मेडिटेशंस हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये भी आपको गुस्से की मैनेजमेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो फिर तीसरी टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन टूल्स। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका जो बात करने का अंदाज है, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई प्रोवोकेटिंग ना हो, कि कोई गुस्से का रिस्पॉन्स ना आए। और एक प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस कहते हैं, ताकि अगर मिसकम्युनिकेशंस की वजह से जो गुस्सा इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं, उनको बेहतर किया जा सके। फिर चौथी इसमें टेक्निक्स आ जाती है कि अगर टू मच कंडीशंस वर्स होगी है, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सके। तो इसमें कुछ थेरेपी है, आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं, चाहे साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उसको अक्सर टेक्निक सिखाते हैं, जो कि एंगर मैनेजमेंट्स की टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सीबीटी काफ़ी हेल्पफुल है और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं अवेलेबल हैं। आज के टॉपिक में हमने एंगर और उसकी मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी डिटेल से बात की। नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।